माफिया मुंडीर डीएचएच का वन ऑफ द हिस्टोरिक एंड आइकॉनिक ग्रुप, जिसके इनिशियल मेंबर्स थे हनी सिंह, बादशाह, इक्का, रफ्तार एंड लिल गोलू। हाँ, मुझे पता है कि रिसेंटली हनी पाजी ने बोला है कि बादशाह कभी माफिया मुंडीर के पार्ट नहीं थे, बट हमने बादशाह को हमेशा से माफिया मुंडीर का पार्ट माना है। तो अब सडनली एक स्टेटमेंट के बाद हम कैसे इस चीज को मतलब इग्नोर कर सकते हैं? तो मैं बादशाह को माफिया मुंडीर का पार्ट कंसिडर करके ही चलूंगा। बट इन इनिशियल मेंबर्स के बाद और भी लोगों ने माफिया मुंडीर को ज्वाइन किया था हनी पाजी के साथ, जैसे कि मनी औजला, जे स्टार, अल्फाज, लियो एक्सेट्रा। सो अभी करंटली माफिया मुंडीर के बारे में बहुत ज्यादा डीएचएच में डिस्कस किया जा रहा है। हनी पाजी और बादशाह भाई के हमें इंटरव्यू देखने को मिले हैं, जहां पे माफिया मुंडीर को लेकर के मल्टीपल स्टेटमेंट पास हुए हैं, और मैंने भी पास में माफिया मुंडीर के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना रखे हैं। पर आज का जो हमारा वीडियो है ना, वो पहले वाले वीडियो से डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि अब तक माफिया मुंडीर में हमें जो भी मेंबर्स देखने को मिले हैं वो 2024 में एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, और उनका आर्टिस्टिक करियर या फिर उनका करेंटली करियर कहां तक पहुंचा है, या फिर क्या ग्रोथ हमें उनके करियर में देखने को मिली है। सो ज्यादा लेट नहीं करते हैं, अगर तो माफिया मुंडीर के फैन हो, माफिया मुंडीर के किसी भी आर्टिस्ट के फैन हो, भाई ये वीडियो मिस करने का सवाल ही नहीं है। लेट्स बिगिन। वीडियो हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे, उसके पहले चेक कर लो सॉन्ग ऑफ द डे। लाली कमरा तो मौत भी नाचती, कौन सा वन सर पे बदन को धर के मौत की कांपती, थोड़ी थोड़ी एनएससी भी पीती थी मौत और लंबे दिन बाद, मौत का सौदा था एक या सोच जाओ साथ या दे दो जान, कौन थी बहुत फिर। सो आर्टिस्ट है बाइसन, गाने का नाम है मौत। सो बाइसन को तुम सब जानते होगे, मैंने बाइसन को बहुत बार फीचर कर रखा है अपने चैनल पे। ही इज रियली टैलेंटेड आर्टिस्ट। भाई के ड्रिल गाने बैंगर्स होते हैं, और ड्रिल के अलावा भाई अभी दूसरा जॉनरा, मतलब बाकी जॉनरा भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, एंड ही इज किलिंग इट, एंड दिस सॉन्ग इज द एग्जांपल। बहुत ही प्यारा गाना है, प्यारा तो नहीं बोल सकते, बहुत ही मतलब कि हेवी गाना है, क्योंकि भाई के वोकल्स प्यारे नहीं है, ठीक है, तुम जाके खुद सुनो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। एंड म्यूजिक वीडियो इज ऑल्सो रियली गुड। भाई का पहला म्यूजिक वीडियो है, ठीक है, एंड ही इज ऑल्सो फ्रॉम माई स्टेट। भाई झारखंड से है, तो मैं चाहता हूं जेन्युइनली कि तुम लोग जाके भाई को सपोर्ट करो। बाइसन इज द फ्यूचर भाई, और सपोर्ट डिजर्व करते हैं। जाके तुम लोग सुनो भाई ट्रैक, ठीक है, तुम्हें एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। चेक इट आउट, शो हिम सम लव, कमेंट में भाई प्यार भर दो मेरी तरफ से। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सो जब भी किसी इंस्टीट्यूट की बात होती है, ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है, उस इंस्टीट्यूट के लीडर से हम शुरुआत करते हैं, और माफिया मुंडीर के लीडर कौन है? यस, यो यो हनी सिंह। सो मुझे नहीं लगता है कि हनी पाजी को कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत है। हनी पाजी वाज लाइक द मेन पिलर ऑफ माफिया मुंडीर। आर्टिस्ट, जितने भी आर्टिस्ट माफिया मुंडीर में थे या फिर जिन्होंने फ्यूचर में ज्वाइन किया, उन आर्टिस्ट को तरासा है एक तरीके से, उनको नाम दिया है। इवन अगर तुमने इक्का का इंटरव्यू ट्रैक सुना है, तो उसमें इक्का ने बोल रखा है कि भाई हमें जो नाम दिया था वो दिया था हनी पाजी ने। हनी पाजी वाज मोस्ट एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट इन माफिया मुंडीर। वो 2003-04 से म्यूजिक कर रहे थे, तो उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा था, तो उन्होंने माफिया मुंडीर के बाकी आर्टिस्ट को बहुत कुछ सिखाया है, और तुम्हें हनी पाजी की जो म्यूजिकलिटी है ना, उनका रिफ्लेक्शन बाकी आर्टिस्ट में भी देखने को मिलेगा, अभी तक हमें देखने को मिलता है। सो भाई जितनी तारीफ की जाए या फिर जितनी हनी पाजी के बारे में बताया जाए, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में माफिया मुंडीर में कम है, ठीक है। ओके, सो अब हम चलते हैं सेकंड आर्टिस्ट पे, जो कि है बादशाह। मेरी जान में बादशाह, थोड़ा सा मुझे थोड़ा सरफरा मेरे पास तू आना हो। हाँ, मुझे पता है हनी पाजी के फैंस कमेंट करेंगे कि बादशाह सिर्फ क्लाइंट थे, मेंबर नहीं थे, बट भाई मैं तो बादशाह भाई को मेंबर मान के ही चलूंगा, क्योंकि भाई मैंने अपना बचपन गुजारा है भाई माफिया मुंडीर को सुनते हुए, बादशाह भाई को माफिया मुंडीर का पार्ट मान के सुनते हुए, ठीक है। और अगर हम बात करें बादशाह भाई की, बादशाह भाई अगेन वाज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माफिया मुंडीर। उनकी राइटिंग बहुत ही अच्छी थी, मल्टीपल गाने उन्होंने और हनी पाजी ने साथ में मिलके लिखे हैं। सो मैंने कुछ टाइम पहले ही एक वीडियो बनाया था, जहां पे मैंने हनी पाजी और बादशाह भाई के डुओ के बारे में बताया था कि कैसे ये डुओ पहले काम करता था और कैसे इन्होंने मल्टीपल ट्रैक बनाए हैं। उस वीडियो से मैं थोड़ा सा क्लिप प्ले कर देता हूं, तुम इसको चेक कर सकते हो। और इसी साल बादशाह की मुलाकात होती है यो यो हनी सिंह से, और हनी सिंह और बादशाह के बीच मल्टीपल कोलैबोरेशन ट्रैक हमें देखने को मिलता है, जिसमें से एक ट्रैक था बेगानी ना। Baby girl gotta roll back, stop that, तुम लोग
लोग सोच के देखो, ये गाना हमें एम्पलीफायर या फिर इमरान खान के एल्बम अनफॉरगेटेबल के भी पहले देखने को मिला था। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि बादशाह पाजी उस टाइम पे इंग्लिश में रैप किया करते थे। तुम्हें बादशाह पाजी का इंग्लिश में रैप इस ट्रैक में सुनने को मिलेगा। और हनी पाजी का तुम्हें पंजाबी रैप इस ट्रैक में सुनने को मिल जाएगा। इस गाने का जो म्यूजिक है वो प्रोड्यूस किया है हनी सिंह ने। सैंपल और बीट बहुत ही ज्यादा ग्रूवी है एंड इवन बीच में एक फीमेल वोकल, फोक फीमेल वोकल यूज किया गया है जो अगेन बहुत ही बढ़िया वाइब दे रहा है एंड ओवरऑल सॉन्ग इज रियली रियली गुड। सो यस, बादशाह भाई वाज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड मेंबर ऑफ माफिया मुंडी। ओके, चलते हम अब अगले आर्टिस्ट पे, माफिया मुंडीर का, जो कि थे रफ्तार। हनी पाजी अभी रिसेंट इंटरव्यू में भी हनी पाजी ने रफ्तार भाई को वन ऑफ द टैलेंटेड आर्टिस्ट बुलाया है और अभी तक वो रफ्तार को रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं। वो इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि रफ्तार वाज रियली अ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट, जो हमें स्टार्टिंग से देखने को मिला है। अगर तुम रफ्तार भाई के गाने सुनोगे जब वो माफिया मुंडीर में थे, पुराने गाने वो भी बहुत अच्छे थे एंड इवन 2012, 13, 14 के टाइम पे हमें रफ्तार भाई के जो भी गाने देखने को मिले हैं जिसमें तुम्हें वो प्रॉपर माफिया मुंडीर वाले रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी, दोस ट्रैक्स वेयर आल्सो रियली रियली गुड। इसमें से कुछ डिस ट्रैक भी थे हनी पाजी के, वो भी अच्छे हैं भाई, सुनने में मजा आता है। तो यस, रफ्तार वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ माफिया मुंडीर। और रफ्तार, इक्का, लिल गोलू, पहले ये लोग सब साथ में ही काम करते थे, म्यूजिक बनाते थे और इनकी मुलाकात साथ में ही हनी पाजी से हुई थी। बैक स्टोरी तुम्हें ऑलरेडी पता होगी। और अगर हम बात करें इवन हनी पाजी, बादशाह, रफ्तार भाई की, इनकी सक्सेस की स्टोरी क्या है, इन्होंने कितना ज्यादा सक्सेस किया इंडस्ट्री में, ये तुम सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चलते लिस्ट में आगे चेक करते हैं अपने लिस्ट के अगले आर्टिस्ट को, लाइक माफिया मुंडीर के अगले आर्टिस्ट को, जो कि है इक्का भाई। सो अगर हम इक्का भाई की बात करें, जिनका नाम था यंग अमली, जो हनी पाजी ने ही दिया था उनका नाम, ही वाज आल्सो रियली टैलेंटेड आर्टिस्ट। जैसा मैंने बताया था कि इक्का, रफ्तार और लिल गोलू साथ में ही हनी पाजी से मिले थे। और अगर तुम इक्का भाई के पुराने इंटरव्यूज देखोगे ना, तो इक्का भाई वहां पे बताते हुए नजर भी आते कि कैसे वो पहले बादशाह और हनी पाजी के गाने सुना करते थे, दिल्ली के दीवाने या फिर और भी ट्रैक सुना करते थे। और उनका एक ड्रीम था इन आर्टिस्ट के साथ, बादशाह भाई के साथ, हनी पाजी के साथ काम करना, और फाइनली वो हुआ जब वो माफिया मुंडीर के पार्ट बन गए। अब हम बात करते हैं इनिशियल माफिया मुंडीर के लास्ट आर्टिस्ट की, जो कि थे लिल गोलू। पहला गाना सुना मैंने जब एस लाइक दैट, उससे किया था सवाल, गोलू हु द डैम इज दैट, रात भर। लिल गोलू हनी पाजी से बहुत ज्यादा क्लोज थे एंड हनी पाजी अभी भी लिल गोलू को वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड आर्टिस्ट ऑफ माफिया मुंडीर बुलाते हैं। माफिया मुंडीर के टूटने के बाद भी, इनिशियल माफिया मुंडीर के टूटने के बाद भी लिल गोलू हनी पाजी के साथ थे और रिसेंटली अभी तक भी लिल गोलू के लिरिक्स हमें हनी पाजी के गानों में देखने को मिले थे। सो हनी पाजी और लिल गोलू का रिलेशन अभी भी अच्छा है। इवन इक्का भाई के साथ भी हनी पाजी का रिलेशन करेंटली बहुत बढ़िया है। सो अगर हम इनिशियल माफिया मुंडीर के आर्टिस्ट के बारे में बात करें ना, तो ये सारे आर्टिस्ट कहीं ना कहीं एक्टिव है। लिल गोलू थोड़े से इनएक्टिव है, बट स्टिल हमें पता है कि वो क्या कर रहे हैं। बीच बीच में उनका म्यूजिक हमें देखने को मिलता है। रिसेंटली उन्होंने अपना गाना भी ड्रॉप किया था। बट इसके अलावा जो बाद में जिन आर्टिस्ट ने माफिया मुंडीर को ज्वाइन किया था, वो आर्टिस्ट थोड़े से लापता से हो गए हैं। और जो आर्टिस्ट इस लिस्ट में लापता होने के लिस्ट में टॉप पे है, वो है जे स्टार। जे स्टार का गाना गबरू हम सब ने सुन रखा है और हम सब के जबान पे है। इवन उस गाने की म्यूजिक वीडियो में हमें माफिया मुंडीर के सारे आर्टिस्ट देखने को मिले थे। दैट वाज रियली गुड ट्रैक। बट जे स्टार ने भी बाद में माफिया मुंडीर को छोड़ दिया था। माफिया मुंडीर छोड़ने के बाद उन्होंने इंडिपेंडेंटली अपना करियर स्टार्ट किया था और इंडिपेंडेंटली भी हमें जे स्टार के साइड से मल्टीपल हिट ट्रैक देखने को मिले थे। बट उसके बाद सडनली लाइक 2020 के आसपास जे स्टार इंडस्ट्री से गायब से हो गए हैं और अभी तक हमें उनका कोई भी अपडेट नहीं है। लाइक जे स्टार है कहां पे, उनके साइड से अभी तक कोई भी ट्रैक 2020 के बाद से देखने को नहीं मिला है। चलते हम अगले आर्टिस्ट पे, जो कि है मनी औजला। अखा नीलियां च काला कजला, शौकीन जट ना बेआई लगदी। सो मनी औजला ने भी बाद में माफिया मुंडीर को ज्वाइन किया था। हनी पाजी के साथ वो मल्टीपल टूर में गए थे एंड इवन मल्टीपल ट्रैक्स में भी हमें मनी औजला देखने को मिले थे। मनी औजला भी कुछ टाइम तक माफिया मुंडीर के पार्ट थे, उसके बाद उन्होंने माफिया मुंडीर को लीव कर दिया था। अगर हम करेंटली बात करें तो मनी औजला सीन में एक्टिव है, उनके गाने हमें देखने को मिल रहे हैं। रिसेंटली 1-2 महीने पहले ही मनी औजला के ट्रैक ड्रॉप हुए थे म्यूजिक वीडियो के साथ, बट अब वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। लाइक सोलो ट्रैक हमें उनका देखने को मिल रहा है एंड ही इज नॉट कनेक्टेड विद हनी पाजी एनीमोर। ओके, चलते अगले आर्टिस्ट पे, जो कि है लियो गरेवाल।
आज मैंने ब्रेकअप की पार्टी रख ली है, सुबह से एक लियो भाई को हम लोगों ने पहली बार ब्रेकअप पार्टी में सुना था। ब्रेकअप पार्टी वही गाना जिसका रैप सॉन्ग अभी भी तुमको पूरा याद होगा, तुम लोगों को याद होगा, मुझे तो याद है, ठीक है। और लियो गरेवाल तब से अब तक हनी पाजी के साथ कनेक्टेड है, वो हनी पाजी के साथ टूर कर रहे हैं। ही इज रियली गुड फ्रेंड ऑफ यो हनी सिंह। एंड लियो गरेवाल के लिए पहले हनी पाजी लिखा करते थे। हनी पाजी ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में रिवील किया है, और अब जो रीसेंट एल्बम हमें देखने को मिला है ग्लोरी, वो लियो गरेवाल ने पूरा का पूरा एल्बम हनी पाजी के लिए लिखा है। सो यस, लियो गरेवाल करेंटली सीन में एक्टिव है, वो हनी पाजी के साथ ही जुड़े हुए हैं और हनी पाजी के लिए काम कर रहे हैं। ही इज राइटिंग फॉर यो हनी सिंह। ओके, अब हम चलते हैं अगले आर्टिस्ट पे, जो कि है अल्फाज। रो रो के अरज़ा गुज़ारदा है दिल, हाय मेरा दिल। सो अल्फाज का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में अल्फाज का ट्रैक हाय मेरा दिल आ जाता है। अल्फाज भी माफिया मुंडीर से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और अभी तक वो हनी पाजी के टीम में ही है। हनी पाजी का जो भी कॉन्सर्ट होता है, जो भी टूर होता है, उसमें अल्फाज हमें नजर आते हैं। रिसेंटली इवन अल्फाज के ऊपर कुछ अटैक भी हुआ था, कुछ प्रॉब्लम भी हुआ था, वहां पे भी हनी पाजी अल्फाज के साथ खड़े थे। तो उनकी फ्रेंडशिप सालों से बनी हुई है हनी पाजी और अल्फाज की, और अभी भी वो हनी पाजी के साथ ही काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ इवन पंजाबी सिंगर निंजा भी एक टाइम पे माफिया मुंडीर के पार्ट थे। एंड इवन अपने एक इंटरव्यू में भी निंजा ने माफिया मुंडीर के बारे में बताया है। मैं शायद पहली बार डिस्कलोज कर रहा चीज़, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਹਨੀ ਭਾਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਨਿੰਜਾ ਜੱਟ, ਨਿੰਜਾ ਜੱਟ। ਉਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਕਦੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡੈਸਟਨੀ ਘੁੰਮੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ NJ ਨਿੰਜਾ ਜੱਟ, हाँ, मैं कहा मित्रों हुण तो लग गया। निंजा के बारे में तुम सबको ऑलरेडी पता है, ही इज पॉपुलर पंजाबी सिंगर और करेंटली वो पंजाबी सीन में बहुत ज्यादा एक्टिव है, बट वो हनी पाजी से उतने ज्यादा कनेक्टेड नहीं है। ओके, सो दिस वाज इट। ये हम लोगों ने माफिया मुंडीर के सारे मेंबर के बारे में डिस्कस कर लिया कि वो करेंटली अभी क्या कर रहे हैं। तुम्हारे कौन से फेवरेट मेंबर है माफिया मुंडीर से, कमेंट करके बताओ। बाकी यस, दिस वाज इट। दिस वाज द चैनल पे पहली बार चैनल सब्सक्राइब लो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ, फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।